ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक इन दिनों अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के टैक्स मामलों पर घिरे हुए हैं। वजह है ब्रिटिश विपक्ष का अक्षता मूर्ति पर टैक्स न चुकाने का आरोप। कौन है अक्षता मूर्ति? ऋषि सुनक ने ब्रिटिश विपक्ष पर क्या पलटवार किया और क्या ब्रिटिश विपक्ष का आरोप सही है या फिर बेवजह हो हल्ला इस मामले पर किया जा रहा है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। भारत में जन्मी अक्षता मूर्ति इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी और वित्त मंत्री ऋषि सुनक की पत्नी है, जिन पर गैर स्थानीय कर यानी नॉन डोमिसाइल टैक्स स्थिति पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। नॉन डोमिसाइल टैक्स का मतलब है जो विदेशों में अर्जित आमदनी पर ब्रिटेन में कर देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। इसे ऐसे समझे, अक्षता ने जो भारत में कमाया उस पर वो ब्रिटेन में टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि अब टैक्स को लेकर लगाए गए आरोपों के बीच अक्षता मूर्ति के प्रवक्ता ने बयान जारी किया है कि मूर्ति ने अपनी सभी तरह की ब्रिटेन में हुई आय पर करों का भुगतान हमेशा से किया है और इसे वो जारी रखेंगी। ऋषि सुनक ने अपनी पत्नी की नॉन डोमिसाइल टैक्स पर लगाए गए आरोपों पर विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि लोगों को इससे कोई समस्या होगी। मुझे उम्मीद है ज्यादातर निष्पक्ष सोच वाले लोग इसे समझेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अक्षता को अपने देश से प्यार है जैसे मुझे अपने देश से है और वे अपने माता पिता की देखभाल के लिए वहां जाएंगी। अब बात करते हैं ब्रिटिश विपक्ष या मीडिया में उठाए जा रहे सवालों की। सवाल ये है कि जो टैक्स ब्रिटिश कानून में बाध्य नहीं है उस पर इतना हो हल्ला करना कितना जायज है? अब ब्रिटिश कानून में बदलाव किया जाए या फिर सवाल बिल्कुल बेवजह है? बता दें कि अक्षता मूर्ति के पास इन्फोसिस में लगभग $1 अरब के शेयर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षता को पिछले साल इन्फोसिस से डिविडेंड के तौर पर 1.16 करोड़ पाउंड मिले थे। उनकी यह दौलत ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II की पर्सनल वेल्थ से भी ज्यादा है। हालांकि यह पहला ऐसा मौका नहीं है जब ऋषि की पत्नी को विपक्ष ने घेरा हो। हाल ही में रूस ने भारतीय सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी इन्फोसिस की मौजूदगी को लेकर भी ऋषि सुनक से सवाल किए थे। तो इस बात से एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि इस तरह के आरोप सिर्फ ऋषि सुनक की छवि को नुकसान करने के लिए ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बाद वित्त मंत्री ऋषि सुनक पीएम पद के सबसे बड़े दावेदार माने जाते हैं। हालांकि इस खबर के बाद इस दावेदारी में काफी हद तक गिरावट आई है।